अभी तक हम जो है एजेक्स रिक्वेस्ट के लिए दो चीज़ें देख चुके हैं एक्चुअली, लेकिन दोनों में हमने एक ही काम किया था, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज़ किया था। क्या इससे क्लीनर वे है हमारे पास, वो हम देखते हैं। जी बिल्कुल है, हमारे पास बहुत क्लीनर वे है। वो वे है फेच एपीआई। फेच एपीआई क्या करती है, ये प्रोमिसेस का एक्चुअली यूज़ करती है इंटरनली, और ये आपका सारे वो काम करती है जो कि एक्सएमएल एचटीटीपी में हमने किया था सारे काम, लेकिन ज़रा नीट एंड क्लीन वे में। क्या तरीका है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको यूज़ करने जा रहा हूँ, यही वाला काम सेम इसी एपीआई को। तो एक्चुअली इसके क्या पार्ट्स हैं, इसके पार्ट ये हैं कि इसको कहते हैं फेच। ये वैसे विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, जैसे हम विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, विंडोज डॉट फेच, इसी तरह इसका पार्ट है। जो लेटेस्ट ब्राउज़र है वो इसको सपोर्ट करते हैं। फेच, यहाँ यूआरएल दे दें, दैट्स इट, काम ख़त्म आपका। डॉट, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट चली जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट इज़ गेट देन। ये देन हमें क्या रिटर्न करेंगे, ये देन हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, वो भी एक प्रॉमिस है। तो मैं अभी इसको आपको इस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को आपको शो करके दिखाता हूँ, और अगर कोई एरर हुआ तो वो उसको कैच का ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, कैच एरर। और यहाँ पे भी आप इसको, अगर कोई भी एरर आएगा वो आप इसको यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर। राइट, यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या ये रिटर्न करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। एंड रिमेंबर ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होगा, आपको एक्चुअल डाटा लेने के लिए इसको भी डॉट देन करना पड़ेगा। लेट्स सी दिस, ओनली दिस वन। तो इसको मैं रन करता हूँ। ये काम मैंने किया तो जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसी का जो ये इवेंट है आपका बटन क्लिक इवेंट, यानी कि फैच गेट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसको गेट करता हूँ। देखिए रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया इसने। ठीक है, इसमें आपके काफ़ी चीज़ें हैं, इसके अंदर और भी चीज़ें आ रही हैं। हमें तो एक्चुअल वो डाटा रिक्वायर्ड है। तो इसका सिंपल वे है, ये आपको वो डाटा देगा, आप ये यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से आप जस्ट डाटा ले लेंगे। यू विल से रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है वो आप इसमें ले लेंगे, डॉट देन। टू टाइम आपको देन करना पड़ेगा। अब यहाँ ये आपको डाटा रिटर्न करेगा। सो दिस इज़ योर एक्चुअल डाटा। सो वी से कंसोल डॉट लॉग डाटा, let's refresh it. So you can see this is data, सारे का सारा डाटा इससे रिटर्न कर दिया। तो फैच एपीआई एक बार बहुत नीट एंड क्लीन वे है। अगर आप इसमें बताना चाह रहे हैं कि आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट है, वरना कोमा ये स्टार्ट करें, यू कैन से मेथड गेट। अगर आपने इसका कोई हेडर देने हैं, यू कैन गिव इट्स हेडर। ये हेडर का ऑब्जेक्ट है, लाइक आई से कंटेंट टाइप कॉलन एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, अगर आपने बॉडी देनी है जो कि हम पोस्ट में देंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जो भी आपका डाटा है वो हम पोस्ट के अंदर ये चीज़ करेंगे। ठीक है, यू कैन गिव दिस। नाउ लेट ट्राई दिस, रिफ्रेश इट। सो ये आपका सेम रिजल्ट आ रहा है, राइट। सो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, वी नो इट विल रिटर्न जेसन। तो ये आपके जेसन ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारी देखें आप कितना नीट एंड क्लीन वे। ये तो हमने नीट एंड क्लीन बनाया था ना, अगर हम इसके इंटरनल जाएं तो क्या कुछ नहीं किया हुआ हमने। ये देखें क्या लोड ओपन, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस नाउ, नाउ आई डोंट नो, लीव इट। अब हमने क्या किया है, बिल्कुल लेटेस्ट वे जो है वो, अब ये देखें बहुत नीट एंड क्लीन वे, यही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस एपीआई को मैं चेंज करूँगा एज़ पर माई फैच एपीआई। ठीक है, तो मैं इसको नहीं चेंज करता। ठीक, मैं इसे कहता हूँ जी लीव इट एज इट इज़। ऊपर यानी कि मेरा कोड नहीं है, यहाँ पे जो हमारी जो एपीआई है इसको ये ऐसे ही काम करेगी, लेकिन हम कहेंगे इसको कन्वर्ट कर दें इनटू फैच एपीआई। तो या तो मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, या फिर ये मेरे पास फैच एपीआई है, इसको चेंज, जिसको आप मर्ज़ी कर लें। मैं इसे कर लेता हूँ फैच एपीआई। तो ऐसे HTTP
या बल्कि इसी को करते हैं, बिकॉज ये आपको मैं वैसे दे दूंगा सेपरेट सारी चीज़ें, तो ताकि मेरे इस कोड को मुझे चेंज ना करना पड़े, ये कोड मेरा एज इट इज़ चलेगा जो लिखा हुआ है। तो देखते हैं किस तरह हम इसको करेंगे। अब हमें इतना कुछ करने की, नो प्रॉमिस नथिंग, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। भाई तो यहाँ भी आप प्रॉमिस रिटर्न कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक है ना, मेरे पास मुझे कोई कॉल बैक की ज़रूरत है इसकी। ये चीज़ यहाँ पे अब हम इसको यूज़ करेंगे। अभी अभी वैसे बाय द वे अभी प्रॉमिस की हमें ज़रूरत पड़ेगी राइट नाउ। ठीक है, अभी हमें प्रॉमिस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको एक और वे से नेक्स्ट करूँगा, एसिंग अवेट। उसके अंदर हमें इसकी जो है यानी कि उसके अंदर हमें प्रॉमिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट रिमूव ऑल, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैं एपीआई बनाना चाह रहा हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, नो नीड फॉर कॉलिंग दिस। सो मुझे ये काम क्या करना है, फैच में जो यूआरएल है ये डॉट देन रिस्पॉन्स, एंड आई से रिस्पॉन्स डॉट, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा टेक्स्ट, एंड देन व्हाट आई से डॉट अनदर देन डॉट देन डाटा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना रिजॉल्व कर देंगे इसको, रिजॉल्व डाटा, और वी कैन से रिजॉल्व जेसन डॉट पार्स इनटू डाटा। और अगर इसमें एरर आया तो यहीं पे हम कहेंगे जी कैच एरर, एंड देन आई विल से रिजेक्ट जेसन डॉट पार्स डाटा, क्योंकि एरर में भी हम इसको वही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो अब ये हमारी, ये देख लें, वेरी वेरी नीट एंड क्लीन वे। तो क्या ये चलेगा, देखते हैं, कोई इशू तो नहीं। अभी से जो गेट रिक्वेस्ट है मेरी वो इस मेथड से चल रही है, यू कैन सी ओनली दिस गेट। ठीक है, ये सर इस मेथड से चलेगी। लेट्स सी दिस, रिफ्रेश इट, यस एग्जैक्टली इट्स वर्किंग। अब हम बाकी भी कन्वर्ट करते हैं इसी तरह। ये चीज़ आएगी हमारे पास, आई से पोस्ट रिक्वेस्ट, मुझे इस किसी की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ये सिंपल। अब क्या करेंगे, पोस्ट में आपको बताना पड़ेगा मेथड पोस्ट है, और हेडर आपको बताना पड़ेगा ये क्या डाटा पास कर रहे हैं आप इसमें, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप कौन सी है, यू विल से जेसन, सॉरी एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, एंड देन डाटा, सॉरी देन बॉडी में हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डाटा, दैट्स इट। और ये इसका बाकी सारा एज इट इज चलेगा। अब हम देखेंगे इस इधर तो कोई चेंज नहीं करनी है हमें, दिस वन मैं कोई इधर चेंज नहीं कर रहा हूँ। सेव के क्लिक के ऊपर यही पोस्ट मेथड हमारा कॉल होगा। रिफ्रेश इट, गेट डाटा, ओके, सेव डाटा। ये क्योंकि अब मैं अनेबल टू, यस हमारे वो कॉल हुआ है ये प्रॉपरली, क्योंकि ये ऑलरेडी है। मैं इसको डिलीट पहले करता हूँ, अब वो 13 वाला डिलीट हुआ। सेव, इट्स सक्सेसफुली सेव्ड, गेट डाटा, इट्स गेट, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर पुट। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, पुट। तो अब पुट रिक्वेस्ट भी हमारी इसी तरह वर्क करेगी। लेट्स सी, रिफ्रेश इट, ये डाटा अपडेट हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट लिखा आ गया उसके अगेंस्ट। नाउ वी हैव दिस वन, ऑफिस इक्विपमेंट। डिलीट करें इसको, ऑफिस इक्विपमेंट गॉन, डिलीट हो चुका है डाटाबेस से, यस सेव करें। और अब हमारी सिर्फ डिलीट एपीआई रह गई है, उसका भी क्या वे है, उसका वे दैट वे इज़ यू नो इट इज़ लाइक, ठीक है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये डिलीट हमने रिमूव किया, एंड वी से नाउ डिलीट, नो नीड फॉर दिस हेडर, नो नीड फॉर बॉडी, जस्ट वॉट एवर यूआरएल, इसे डिलीट करें एंड रिटर्न अस रिस्पॉन्स। रिफ्रेश, गेट डाटा, डिलीट डाटा, यस डिलीटेड, सेव डाटा, अगेन सेव्ड, गेट डाटा। तो यू कैन सी अब हमने हमारी अब लाइब्रेरी देखिए कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है।
देयर इज़ नथिंग। अब ये क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे हमें XML HTTP रिक्वेस्ट अब कभी नहीं बनाएंगे, जितने हमारा काम है वो अब हम फैच के ज़रिए करेंगे। और अभी भी आपका कोड में फर्दर इसको नेक्स्ट टॉपिक में इसको मैं फर्दर क्लीन कर दूंगा और ये शॉर्ट हो जाएगी ये API, ठीक है। दिस विल बी फर्दर शॉर्ट और ये आपको जस्ट वो डाटा रिटर्न करेगी जो हमें रिक्वायर्ड है, नथिंग एल्स। तो ये आपने देखा कि किस तरह हम फैच API का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लाइब्रेरी नहीं बनानी तो आप फैच API का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ किया था। यानी अगर आपने रीयूजेबिलिटी नहीं करनी तो दिस इज़ मोर सिंपल। ये जो यूज़ है इसका, ये आपका रीयूजेबल यूज़ नहीं है, सिंपल होगा। हम कहते हैं जी ये URL है हमारी, ठीक है। इस URL के अगेंस्ट वॉट एवर यू वांट टू डू फैच और देन दिस, और यहाँ पे आप जो भी रिजॉल्व नहीं करेंगे बल्कि आप यहाँ पे एक्चुअल काम करेंगे जो आप करना चाह रहे हैं। सो लेट मी रिमूव दिस। नाउ व्हाट यू वांट टू डू हियर, यू कैन से कंसोल डॉट लॉग डाटा, या जो भी इसको किसी यानी कि आपने किसी डोम के थ्रू मैनिपुलेट करना है, यू कैन डू इट हियर। तो यहाँ रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि आप यहाँ पे जो भी आपने रिजेक्शन का मेथड है वो आपने यहाँ पे लिखना है। सो लेट मी रिमूव दिस। व्हाट इज़ दिस ये, and you say console.log whatever you want to do it here. There is some error, right? So ये आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप लाइब्रेरी बनाएंगे तो फिर आपने उसको सिंपल वे से करना है। इसलिए हम उसका जब भी लाइब्रेरी बनाएंगे तो अभी तक आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिस वे से इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि अभी नेक्स्ट में हम async वेट जब करेंगे तो वो आपका फर्दर जो मेथड है वो और रिड्यूस हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो लेट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।